हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूर्या और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, कौन सा वाला मोटिवेशन अच्छा है और क्या करें हम कि हमारा अंदर का मोटिवेशन ख़त्म ना हो। इन सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये बात के ऊपर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा एक बात कहनी है मुझे कि जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, उनको हक दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है ट्विटर पे। और वो ट्रेंड कर गया है, वो टॉप पे आ गया है, ठीक है, वो जो ट्विटर अभियान है। और हमको वर्ल्ड में भी उसे टॉप पे लाना है, ठीक है। वर्ल्ड में वो सेकंड पे चल रहा है अभी, तो हमें वर्ल्ड में भी टॉप पे लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि लगातार, ठीक है, लगातार ट्वीट करना है। और जो भी वक्त मन की बातें हैं वो ट्वीट में लिखिए, और लेकिन हैशटैग यूज़ करना ना भूलें। स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हो गया, अब चलते हैं हम हमारे चर्चा के ऊपर, ठीक है। तो मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है मोटिवेशन। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, दूसरा इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि बाहरी मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। बाहरी अभिप्रेरणा क्या होती है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आया और उसने हमें कुछ बताया कि उसका लड़का इतना पढ़ रहा है, उसने यही जॉब कर लिया, वो इतने पैसे कमा रहा है, तो वो हमारे अंदर जो मोटिवेशन उत्पन्न होगा वो होगा बाहरी मोटिवेशन, ठीक है। तो वो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वो चला भी जाता है। अब बात करते हैं हम आंतरिक मोटिवेशन की। आंतरिक मोटिवेशन क्या है? जब हमें लगता है कि हम काम करते रहते हैं और हम अपने काम को मतलब एक लय में करते रहते हैं, और उसके लिए करने के लिए हमें किसी बाहरी व्यक्ति के दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो मोटिवेशन हमारे अंदर से उत्पन्न होता है कि हाँ, हमें ये काम करना है, ठीक है, कैसे भी करना है, लेकिन हमको हमारा ये काम करना है, 100% करना है, हमें इतना आज पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है। 10 यूनिट्स मुझे आज याद करनी है तो वो मैं करके रहूँगी किसी भी। इसको कहा जाता है आंतरिक मोटिवेशन। ये मोटिवेशन ख़त्म नहीं होता है, ये मोटिवेशन स्थायी होता है, ठीक है। तो आप समझ सकती हैं कि कौन सा वाला मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा है। जो बाहरी मोटिवेशन है कुछ ही समय के लिए उत्पन्न होता है और चला भी जाता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ऐसा आप करो तो आप वैसा करने लगते हो, कोई तीसरा व्यक्ति आया तो वो बोलेगा कि आप ऐसा करो तो आप वैसा करने लगते हो। तो ये मोटिवेशन होता है बाहरी, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन बोले तो इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है इंसुलिन? इंसुलिन असल में ह्यूमन बॉडी के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलता है, यानी कि दो कोशिकाएँ होती हैं, सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएँ और अल्फा कोशिकाएँ। तो अल्फा कोशिका में जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है ग्लूटामाइन हार्मोन्स, ठीक है। और जो बीटा कोशिकाएँ होती हैं वहाँ से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है जिससे कि डायबिटीज़ नहीं होती है इंसान को। अब वो जो कोशिकाएं होती हैं, वो सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। जब वो ख़राब हो जाती हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। अब जब इंसुलिन बनना बंद हो गया तो वहीं एक और ग्रंथि, एक और सेल्स है, अल्फ़ा सेल्स, वहाँ से जो ग्लूकोज निकल रहा है वो क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है जिससे कि इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। अब यहीं से हम समझ सकते हैं जब वो उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है तो वो इंसान क्या करता है? बाहर जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाके वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है जिससे कि उसका फिर जो ग्लूकोज है वो मात्रा में आ जाता है, मतलब उसका लेवल कम हो जाता है, जो डायबिटीज़ उसकी
ख़त्म तो नहीं होती एकदम से, थोड़ा इलाज चलता है, वो बार-बार उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, ठीक है? तो हम समझ सकते हैं कि जब हम बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा था, तो वो सही था, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, यानी कि कोई हम कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा हमको मोटिवेशन लेने के लिए, कोई हमको ऐसा वीडियो नहीं देखना पड़ रहा, किसी किसी मोटिवेशन स्पीकर को नहीं देखना पड़ रहा, तो हम मोटिवेशन हमारे अंदर ही बन रहा है और जिसकी वजह से हम अपना काम लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या करना है जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन ख़त्म ना हो, हमें किसी और के पास जाना ना पड़े, ठीक है? हमारा मोटिवेशन स्थायी बना रहे। तो इसके लिए हमको वो काम करने हैं जो हमें पसंद है, ठीक है? जो हमें पसंद है, अपने आप को, अपनी लाइफ को थोड़ा सा टाइम देना है अपने काम से हटकर। यानी कि हम स्टूडेंट हैं, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ने के बाद थोड़ा सा टाइम उसको दो, अपने मतलब जिसे हम पसंद करते हैं, जो काम हमें पसंद है, जिसको गाने सुनना पसंद है, जिसे म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक सुन सकता है, या फिर जो सिंगिंग करता है तो वो सिंगिंग कर सकता है, जिसको प्लेइंग पसंद है, जिसे खेल पसंद है तो वो खेल सकता है। तो अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो ख़त्म नहीं होगा, यानी कि जो हमारी मोटिवेशन वाली ग्रंथि है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है? तो हमें यही करना है कि हमें अपने आप को समय देना है। उसके बाद आपको जब पढ़ना है, आपको कुछ भी करना है या फिर जॉब पे जाना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। ये था मेरे तरीके से मोटिवेशन समझने का तरीका। अब हम लोग जो स्टूडेंट को समझाते हैं, मतलब जो क्लास में समझाते हैं, पेपर कॉपी से समझाते हैं, वो भी हम